नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का आज की खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बात होगी बिहार की, क्योंकि आगामी चुनाव इस वक्त काफी दिलचस्प हुआ है और सभी गठबंधन अपने अपने तरीके से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि बिहार का जो किला है उसे भेद दिया जाए। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के साथ भाजपा के गठबंधन के साथ इस बार वहां पर सरकार है, लेकिन महागठबंधन पुरजोर कोशिश में है कि इस गठबंधन को तोड़ दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि अब एनडीए को एक और सहारा मिल गया है, या कह सकते हैं कि भाजपा को एक और सहारा मिल गया है, जिसकी फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा समझी जाती है बिहार में। फिलहाल आपको बता दें कि भोजपुरी सुपरस्टार, कह सकते हैं मेगा स्टार पवन सिंह एक बार फिर भाजपा का हिस्सा बन चुके हैं, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जिसकी चर्चाएं काफी तेज है। और इस वक्त पवन सिंह इस वक्त अलग ही कह सकते हैं कि उनकी जो चर्चाएं है वो देखने को मिली थी जब वो राइज एंड फॉल में थे, और उस समय उनकी जो फैन फॉलोइंग थी उससे इसलिए भी चर्चा तेज हुई क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से बिग बॉस से भी ज्यादा टीआरपी राइज एंड फॉल की हो गई थी। और ये जो भी चीजें हुई थी वो केवल और केवल मेगा स्टार सुपरस्टार पवन सिंह की वजह से हुई थी। और लेकिन बीच रास्ते में, या कह सकते हैं बीच मझधार पर, उन्हें ये जो रियलिटी शो है उसे छोड़ना पड़ा। वो भी क्यों? क्योंकि बिहार चुनाव था। जब वहां पर शो चल रहा था तभी उसके जो होस्ट है उन्होंने ये अनाउंस किया कि पवन सिंह को जाना पड़ेगा, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। और जब बीच में उन्होंने शो छोड़ा तो काफी चर्चाएं थी कि अचानक से शो को क्यों छोड़ना पड़ा। तब बताया गया था कि पवन सिंह बस कुछ समय के लिए ही उनके साथ वहां पर शामिल हुए थे। ऐसा कोई उनका पूरे शो तक साथ रहने का इरादा नहीं था, बस कुछ समय के लिए उनका साथ शो में देखा गया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये पारी खत्म की वहां पर, तब देखा गया कि काफी ज्यादा चर्चाएं होने लगी। और वो चर्चाएं अब जाकर बिहार विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि खबरें यही है, जानकारी यही है कि पवन सिंह बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात भी की है, और आप समझ चुके होंगे कि भाजपा से निकाले जाने के बाद वापस आना कितना ज्यादा चर्चा का विषय बन सकता है। क्योंकि आपको बता दें कि जब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा चुनाव के दौरान, तभी ये चर्चा थी कि वो बीजेपी से निकल चुके हैं, उसके बाद फिर वो बीजेपी में शामिल हुए। आपको बता दें कि इस बार उपेंद्र कुशवाहा से उनकी मुलाकात की चर्चाएं देखी जा रही है। आज ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि उपेंद्र कुशवाहा से वो मिले हैं, और उसके बाद ये खबरें हैं कि राइज एंड फॉल से निकलने के बाद, बीजेपी में शामिल होने के बाद, अब बिहार चुनाव में वो एक नई पारी खेल सकते हैं और बिहार विधानसभा चुनाव को और दिलचस्प बना सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि बिहार चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि कई पार्टियां, कई गठबंधन इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी ने भी अलग रुख अपनाया हुआ है बिहार चुनाव में। और सबसे दिलचस्प बात आपको बता दें कि अभी मुक्तेश्वर आनंद ने जिस तरीके से बिहार चुनाव में कदम रखा है वो भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि अभी मुक्तेश्वर आनंद भी इस वक्त चुनावी बिगुल बजाते नजर आ रहे हैं, प्रशांत किशोर भी इस वक्त चुनावी बिगुल बजाते नजर आ रहे हैं। और महागठबंधन और एनडीए गठबंधन में जो रार तकरार है वो बखूबी बिहार चुनाव में देखने को मिल रही है। लगातार राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव आरोप प्रत्यारोप का दौर खेल रहे हैं, और कहीं ना कहीं वोट चोरी का मुद्दा उठाते नजर आ रहे हैं। और इसी वोट चोरी के मुद्दे में जैसे ही पवन सिंह की भी एंट्री हुई है, वो भी चर्चा का विषय इसलिए रहेगी क्योंकि आप भी जानते हैं कि बिहार में फैन फॉलोइंग कितनी ज्यादा है। और कहीं ना कहीं हम समझे तो हुकुम का इक्का समझा जा सकता है पवन सिंह को, और बीजेपी एक मास्टर स्ट्रोक की तरह उन्हें आगे लेकर जाएगी। और क्योंकि बिहार चुनाव है, और बिहार चुनाव में एक भोजपुरी सुपरस्टार अगर सड़कों पर उतरेंगे, जनता से संवाद करेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है और कितना ज्यादा इसका असर बिहार में भी दिख सकता है। और कहीं ना कहीं एनडीए को इसका फायदा भी हो सकता है। पवन सिंह का इस तरीके से बिहार में उतरना, बिहार चुनाव में शामिल होना और बीजेपी में जाकर बिहार चुनाव का, कह सकते हैं विधानसभा चुनाव का बिगुल बजाना अपने आप में दिलचस्प होगा। और ये कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए भी एक करारी मात की तरह भी देखी जा सकती है। अब ये देखना होगा कि बीजेपी उन्हें कौन सी सीट से चुनाव लड़ने का मौका देती है, कौन सी सीट से उन्हें उतारती है। क्योंकि आपको बता दें कि जब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे तभी ये चर्चाएं तेज थी कि पवन सिंह को बीजेपी से थोड़ी सी तकरार उनके बीच देखने को मिली थी, और उसी वक्त जो रार तकरार की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी वो अब मिट्टी में मिल चुकी है। क्योंकि आज ये जानकारी निकलकर सामने आई कि पवन सिंह बिहार चुनाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा
हिस्सा बन सकते हैं? पहले आपको बता दें कि चर्चाएं तभी थी जब वो राइज एंड फॉल में थे, तब ये संभावनाएं थी कि वो बिहार चुनाव का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो राइज एंड फॉल रियलिटी शो को छोड़ते हैं और ये कह के उन्हें विदा किया जाता है, या ये कह के उनकी विदाई होती है कि बिहार में चुनाव है और इस वक्त वो एक सुपरस्टार होने के साथ साथ एक नेता भी है, इसलिए बिहार में उनका इस वक्त होना काफी महत्वपूर्ण है। और आप देख सकते हैं कि पवन सिंह ने जिस तरीके से आज उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की है, जिस तरीके से एनडीए के तमाम नेताओं से मुलाकात की है, बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की है, ये इस वक्त दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि बिहार चुनाव काफी नजदीक है और सभी दल अपने अपने इक्के को आगे ला रहे हैं। और इसमें हम ये समझ सकते हैं कि पवन सिंह भी बीजेपी का एक महत्वपूर्ण इक्का है और इसे वो महागठबंधन को मात देने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं, क्योंकि महागठबंधन भी अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रही है बिहार का किला भेदने के लिए। वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया और आपको कह दें कि महिलाओं के खाते में 2500 भेजने का मुद्दा उठाया गया और ये मुद्दा इस वक्त काफी चर्चा का विषय रहा। और महिलाओं को साधने की किसी भी चुनाव में पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन ये कोशिश कितनी ज्यादा आगे जाकर कारगर साबित होती है ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि आपको बता दें कि जितने भी पार्टियां चुनावी मैदान में उतरते हैं वो यही लेकर उतरते हैं कि जनता के लिए काम होगा, जनता के लिए पूरी कोशिश होगी, जिसमें महिलाओं को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती है। और बिहार चुनाव में हमें ये देखने को मिला। बिहार चुनाव में माई बहन सम्मान योजना भी आई, जहां आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने इस योजना को, या कह सकते हैं महागठबंधन ने इस योजना को लाने की कोशिश की और साफ ये कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो 2500 खाते में जाएंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना भी आपने देखा किस तरीके से चर्चा का विषय रही बिहार में। लेकिन महिलाओं को साधने के साथ साथ जिस तरीके से एक एक पत्ते खोले जा रहे हैं महागठबंधन की ओर से या एनडीए गठबंधन की ओर से, यह समझा जा रहा है कि अब बिहार चुनाव सभी दलों के लिए नाक का सवाल बन चुका है और पुरजोर कोशिश की जा रही है। अगर अभी एनडीए की सरकार है बिहार में, लेकिन फिर भी एनडीए कहीं ना कहीं पूरी कोशिश में लगी हुई है कि एक बार फिर से सरकार बनाना है। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच जो महागठबंधन है वो भी पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि इस बार एनडीए को हराकर सत्ता में वापस आना है। लेकिन ये देखना होगा कि कौन से गठबंधन या कौन सी पार्टी को जो जनता है वो पसंद करती है, कौन सी पार्टी के दावों पर विश्वास करती है, कौन सी पार्टी के वादों पर विश्वास करती है। क्योंकि दावे और वादे काफी सारे किए जाते हैं चुनावी माहौल में, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, जमीनी हकीकत क्या निकल कर सामने आती है, ये जनता बखूबी जानती है। फिलहाल वादों और दावों के बाद ये जो मास्टर स्ट्रोक खेला गया है बीजेपी की ओर से, या कह सकते हैं जिस तरीके से मेगास्टार पवन सिंह को इस वक्त सामने लाया गया है, यह भी चर्चा का विषय बन सकता है। और इस वजह से महागठबंधन भी कोई ना कोई एक बढ़िया दांव चलने की भी कोशिश कर सकता है। फिलहाल ये देखना होगा कि बिहार चुनाव का जो कह सकते हैं जो तारीखों का ऐलान होने वाला है, ये बताया जा रहा है कि 6 अक्टूबर के बाद कहीं ना कहीं बिहार चुनाव कब होगा, क्या डेट निर्धारित की जाएगी, क्या छठ से पहले बिहार चुनाव कराया जाएगा या फिर छठ पर्व के बाद कराया जाएगा, ये सारी चीजें साफ हो जाएंगी। क्योंकि चुनाव आयोग का ये साफ कहना है कि 6 अक्टूबर के बाद ये डिसाइड हो जाएगा कि बिहार चुनाव कब होगा। आपको बता दें कि इसी के साथ साथ ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बिहार का दौरा कर सकते हैं। आपने देखा कि एसआईआर का मुद्दा कितना ज्यादा गरमाया और किस तरीके से विपक्षी गठबंधन चुनाव आयोग को भी निशाने पर लेता नजर आया। एसआईआर के मुद्दे को बार बार चुनावी मैदान में एक मुख्य केंद्र दिया गया, लेकिन अब जाकर जब एसआईआर का मुद्दा भी साफ हो चुका है, अब एक और वोटर लिस्ट हमारे सामने आने वाली है। अभी तक 7 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के नाम सामने आ चुके थे, जिनमें से कुछ के नाम काटे गए, जिनमें से कुछ लोगों के नाम जोड़े गए, लेकिन अब एक और लिस्ट सामने आने वाली है। लेकिन उस लिस्ट के सामने आने से भी ज्यादा चर्चा का विषय यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त तो खुद जाकर बिहार का दौरा करने वाले हैं। इन सब समीकरणों से यही समझ में आ रहा है कि बिहार चुनाव सभी के लिए नाक का सवाल है और बिहार चुनाव इस वक्त इसलिए दिलचस्प है क्योंकि जिसकी सरकार है वो भी डरा हुआ है और जिसकी सरकार नहीं है वो भी डरा हुआ है। फिलहाल देखना होगा कि बिहार की जनता किसे पसंद करती है और बिहार की जनता किसे चुनती है। आप क्या सोचते हैं इस मामले को लेकर, और पवन सिंह जिस तरीके से चुनावी मैदान में उतरे उसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए आज की खबर।